हेलो क्लास 6 स्टूडेंट। अब हम एसएसटी में स्टार्ट करेंगे अपना ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज अ ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो ग्लोब के क्या होते हैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। अगर आप नहीं जानते हैं इसके बारे में लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हो तो हम इसमें चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले, ग्लोब अ मॉडल ऑफ अर्थ, लैटिट्यूड्स, हीट जोन, लॉन्गिट्यूड पढ़ेंगे, द ग्रिड पढ़ेंगे, लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम पढ़ेंगे, इंटरनेशनल डेट लाइन पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बार चैप्टर एट अ ग्लांस है। ग्लोब, ग्लोब में क्या क्या है इस चैप्टर में दिया है, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स में क्या होते हैं, हीट जोन होते हैं, टॉरेट जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन, ठीक है। और ये ग्रेड बनाते हैं, ग्रेड मतलब ये लाइंस जा रही है ना लैटिट्यूड्स की, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स मिलके ग्रेड बनाती है। ग्रेड, अ नेटवर्क ऑफ लाइन फॉर्म बाय लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स ऑन अ ग्लोब और अ मैप। लॉन्गिट्यूड्स help us to find out the local time of particular place and standard time of a country. The International Date Line IDL runs along 180 degree longitude. तो अब इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो लॉन्गिट्यूड में क्या होता है और ये क्या चीज़ है, तो चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक ये चीज़ है, न्यूज़ मेकर, ठीक है। अल बिरूनी was an Iranian astronomer and geographer who is regarded as one of the greatest scholar of the medieval Islamic era. तो वो कौन थे, एक ग्रेटेस्ट स्कॉलर थे। He was one of the first to devise a simple formula to calculate the earth radius and also explain the concept of rotation and revolution. इन्होंने क्या किया था कि अर्थ की एक रेडियस निकाला था और उन्होंने एक कॉन्सेप्ट भी निकाला था, इन्होंने ही निकाला था, रोटेशन और रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ. He developed a method to explain how to make accurate geodetic measurement and determine latitudes and longitude. ठीक है, तो उन्होंने एक मेथड भी निकाला एक्सप्लेन करने के लिए, जिससे उन्होंने उस मेथड को क्या बोलते हैं, जियोडेटिक मेजरमेंट से की, जिससे उन्होंने लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड ऑफ अर्थ के बारे में बताया था। ओके, और जियोडेटिक क्या होता है इसके बारे में आपको इधर नीचे दिया है। जियोडेटिक, द ब्रांच ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स दैट डील्स with the accurate measurement of Earth's geometric shape, orientation and gravitational field. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये एक्यूरेट मेजरमेंट बताता है इस मेथड में अर्थ की ज्योमेट्री, उसकी शेप, उसकी ओरिएंटेशन और उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में। अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। द ग्लोब, you have learned that the earth is spherical in shape. It is slightly flattened at both poles and bulges at the equator. This bulge is due to the centrifugal force, okay, caused by the rotation of earth. This shape is referred to as geoid. Okay, तो अर्थ जो है स्फेरिकल शेप में होती है और ये जो पोल है अर्थ के, ये पोल है अर्थ के, ठीक है, ये अर्थ है, ये एक एक्सिस है, पर अर्थ क्या है, हल्की सी बेंड मतलब 23 डिग्री ऐसे झुकी हुई है सन की तरफ। ओके स्टूडेंट, ठीक है, और यहाँ पे अर्थ थोड़ी फ्लैट है और ऐसे जैसे बॉल दबा देते हैं ना हम, तो बीच में से वो बल्ज उठ जाती है और साइड से फ्लैटन हो जाती है। स्पंज वाली आप बॉल दबाओगे कभी तो आप देखना, या रबड़ की बॉल, तो ऐसे ही थोड़ी अर्थ है। और जो ये बल्ज आउट है ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से होता है अर्थ में, जिसकी वजह से अर्थ में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से अर्थ में रोटेशन आता है। अर्थ जो रोटेट करती है अपने एक्सिस पे, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से रोटेट करती है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में आप पढ़ोगे अपनी हायर क्लासेस में, 9, 10, 11, 12 में। ओके, इन आवर स्टडीज वी रिप्रेजेंट द अर्थ बाय अ स्फेरिकल मॉडल कॉल्ड अ ग्लोब। तो हम अपनी स्टडीज में अर्थ को रिप्रेजेंट करने के लिए एक
मॉडल रखते हैं, वो मॉडल होता है ग्लोब। द ग्लोब इज ऑलवेज माउंटेड ऑन अ स्टैंड विथ इट एक्सिस टिल्टेड एज यू कैन सी इन द पिक्चर। अब जो ग्लोब है वो उसे एक स्टैंड पे रखते हैं और वो भी टिल्टेड होता है। क्यों? क्योंकि अर्थ भी टिल्टेड होती है ऐसे ही 23.5 डिग्री पे। ठीक है, ये देखिए ये ग्लोब है। The earth axis, which is an imaginary line through the center of earth on which the earth rotates, is likewise tilted as 23 डिग्री। जैसे मैंने बताया जो अर्थ की मेन एक्सिस है वो भी थोड़ी सी टिल्टेड है और वो उसी पे रोटेट करती है, इस पे रोटेट करती है। ओके स्टूडेंट्स, द एंगल इज मेड बिटवीन द अर्थ एक्सिस and a line drawn through the Earth's center perpendicular to its orbital plane, the path on which the Earth revolves around the sun। तो ये कहाँ से पास होती है, ये कैसे पास होती है? अगर ये अर्थ है, इसे हम बनाते हैं तो ये सेंटर से पास होती है लाइन, और इस लाइन के 23 डिग्री पे ये एक्सिस पास होती है। ओके, The north end of the axis is known as the North Pole and its south end is known as South Pole. Places on the earth are located by mean of two sets of lines drawn on the globe or a map, latitude and longitude. अब जो places होती है अर्थ पे स्टूडेंट्स, वो दो लाइंस के मिलने पे लोकेट कराई जाती हैं, उन्हें हम कहते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। ठीक है, Geographer use these imaginary lines which do not actually exist on the surface of the earth to study location। ये actually अर्थ की सरफेस पे दिखती नहीं है, पर ये इमेजिनरी लाइन कह सकते हैं आप। इसकी वजह से हम टाइम लोकेट करते हैं, वहाँ का एरिया लोकेट करते हैं। ठीक है, अलग अलग जगह अलग अलग टाइम चलता है जैसे वर्ल्ड में। एंड स्टूडेंट, आप इसको एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आपका ग्राफ कॉपी होती है, ग्राफ बनाते हैं आप ग्राफ कॉपी में, तो वो भी तो एक, जैसे हम एग्जांपल के तौर पे मैं आपको पीछे करके बताता हूँ। सी, अगर ये हमारा ग्राफ होता है 1 2 3 ग्राफ, ये एग्जांपल है 1 2 3। अगर आपने अभी ग्राफिंग नहीं पढ़ी है तो फिर भी, अगर हमें 2,2 लोकेट करना है तो हम कैसे करते हैं? 1 2,2 मतलब एक्स एक्सिस पे 2, वाई एक्सिस पे 2, तो हम एक्स एक्सिस पे 1 2 जाते हैं और वाई पे भी 1 2 जाते हैं, तो ये पॉइंट हो गया लोकेशन। ओके, 2,3 करना है तो 2 और 3 कहाँ है वाई एक्सिस पे? ये। तो ऐसे ही ग्लोब पे हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की हेल्प से लोकेट करते हैं चीज़ों को। तो सबसे पहले आती है लैटिट्यूड्स। द टू एंड पॉइंट्स ऑफ द अर्थ एक्सिस, द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल, आर द बेसिक पॉइंट्स ऑफ द रेफरेंस टू लोकेट प्लेसेस। ओके, if we imagine a circle around the middle of the earth exactly halfway between two poles, we will arrive at the equator। ठीक है, तो क्या हुआ कि हम एक सर्कल इमेजिन करते हैं बिल्कुल हाफ वे पे अर्थ पे, तो वो इक्वेटर फॉर्म करता है, मतलब इक्वेटर पे आके, बिल्कुल सेंटर पे आके। मैं भी आपको इक्वेटर के बारे में बताऊंगा। द सेकेंड रेफरेंस पॉइंट इज यूज टू लोकेट प्लेसेस। द इक्वेटर और द ग्रेट सर्कल डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू पार्ट्स, द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द सदर्न हेमिस्फीयर। इक्वेटर रिप्रेजेंट 0 डिग्री while the north pole and the south poles are 90 degree and 90 degree north and 90 degree south of the equator respectively। Latitude is the angular distance of a place north or south of the equator as measured from the center of the earth। ठीक है, अब हम देखेंगे इक्वेटर है क्या। देखिए, ये है आपकी अर्थ, जो एक तो सेंटर पॉइंट से पास करे लाइन, स्फेरिकल लाइन होगी ये। ठीक है, और अगर हम इसको कट कर देंगे तो ये, अगर हम इसको ग्लोब को ऐसे कट करके देखेंगे तो ये ऊपर से देखेंगे तो ये एक सर्कल दिखेगा फ्लैट। तो इक्वेटर क्या है? बिल्कुल सेंटर, अर्थ के सेंटर से पास होती है।
ठीक है, इक्वेटर के ऊपर होता है नॉर्थ पोल और इक्वेटर के नीचे होता है साउथ पोल। ओके, इन ऑर्डर टू मेजर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर, सर्कल आर ड्रॉन एट एन एंगुलर डिस्टेंस ऑफ 1 डिग्री अपार्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेटर। फिगर 13.2 शो हाउ लैटिट्यूड्स आर एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। ओके, सी, अब देखिए ये इक्वेटर है, इक्वेटर ये है। अब नॉर्थ पोल को 90 डिग्री क्यों बोल रहे थे हम? अब आप यहाँ पे डी रखेंगे, तो यहाँ रखा और ये यहाँ रखा, तो ये 90 डिग्री एंगल है, तो इसलिए हम बोलते हैं 90 डिग्री नॉर्थ। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही ये एंगल जो है ये 50 डिग्री है, तो ये 50 डिग्री हो गया और यहाँ पे एक सर्कल बनेगा। ठीक है, ये 50 डिग्री हो गया, यहाँ पे एक सर्कल बन जाएगा। तो ऐसे ही अगर हम इस एंगल को चेंज करेंगे, ये एंगल है, ऊपर ले जाएंगे तो बढ़ेगा एंगल 90 डिग्री और घटाएंगे तो ये 50 से घटता जाएगा, तो ये एंगल बढ़ता रहता है। ठीक है, तो ऐसे ही हम इसकी हेल्प से हम इक्वेटर पे लैटिट्यूड्स लाइन बनाते हैं। ये लैटिट्यूडनल लाइंस हो गई। ऑल लैटिट्यूड्स आर ड्रॉन पैरेलल टू द इक्वेटर। जो भी लैटिट्यूड्स लाइन होती है वो इक्वेटर के पैरेलल ही बनाई जाती है। एज दीज लाइन आर पैरेलल टू द इक्वेटर दे आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। ठीक है, इन्हें कहते हैं पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। There are 180 parallels of latitudes in all, 90 degree parallels in north hemisphere and 90 in the southern hemisphere। ठीक है, टोटल 180 लैटिट्यूड्स हो जाती हैं। कैसे? यहाँ से 0 डिग्री से स्टार्ट करेंगे, हर एक डिग्री पे हम लैटिट्यूड लाइन बना सकते हैं। इतनी सारी नहीं बनाई है इसमें क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता। बढ़ते 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 यहाँ तक लैटिट्यूड्स लाइन बनेगी, तो 90 लैटिट्यूड्स लाइन ऊपर बनेगी 90 डिग्री तक, और 90 ही लैटिट्यूड्स लाइन एक एक डिग्री हम नीचे आते जाएंगे तो 90 लाइंस नीचे बनेगी। टोटल स्टूडेंट्स कितनी बन जाएगी? 180 पैरेलल लाइंस। द इम्पोर्टेंट लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स आर इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, आर्टिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ओके स्टूडेंट, तो इनके एंगल्स भी हैं कुछ। तो सबसे पहले इक्वेटर है 0 डिग्री पे, तो 23 डिग्री हम ऊपर जाएंगे, तो इक्वेटर पे से 23 डिग्री ऊपर गए तो क्या बनी? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 23.5 डिग्री, 23.5 भी बोल सकते हैं। और ऊपर जाएंगे 66.5 पे तो क्या बनता है? आर्टिक सर्कल की एक लैटिट्यूड लाइन बनी। और बिल्कुल ही हम 90 डिग्री पे चले जाएंगे इक्वेटर तो क्या मिलेगा हमें? नॉर्थ पोल। ऐसे ही 23 डिग्री नीचे आएंगे तो क्या मिलेगा? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। और 23 डिग्री नीचे, 23.5 डिग्री नीचे आएंगे तो क्या मिलेगा हमें? 66.5 डिग्री पे एंटार्क्टिक सर्कल। और बिल्कुल ही नीचे 90 डिग्री तक चले जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? ये 90 डिग्री पे लाइन है हमारी, तो क्या मिल जाता है? साउथ पोल। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा अभी खत्म हुआ लैटिट्यूड्स लाइन। इसके आगे है हीट जोन, हम ये नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक ग्लांस दिखा देता हूँ ग्लोब का। ये है स्टूडेंट्स आपका ग्लोब। ठीक है, ग्लोब पे ये है आपकी इक्वेटर की लाइन। ठीक है, ये आपका इक्वेटर जा रहा है, इस सेंटर ऑफ अर्थ से पास होता है। ओके, और यहाँ पे ऊपर होगी आपकी एक मिनट, ये इक्वेटर के ऊपर हो गया नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड इक्वेटर के नीचे हो जाता है साउथ हेमिस्फीयर। ओके स्टूडेंट्स, एंड ये देखिए ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रहा है, तो ये हो गई आपकी 23.5 डिग्री। एंड ऐसे ही नीचे से जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। यहाँ पे ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो रहा है स्टूडेंट, आप जाता है नीचे से ही डेफिनेटली, वो तो है ही, इसमें लोकेट करना मुश्किल हो रहा है। ठीक है, एंड इसके ऊपर जो होगा आर्टिक सर्कल होगा। ठीक है, और नीचे से जाएगा आपका एंटार्क्टिक सर्कल। आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा इसे देखने में। देखिए ये मैंने ढूंढा है, ये रहा आर्टिक सर्कल लिखा है, ये रहा। ओके, तो ये ऊपर 66.5 डिग्री पे है। ओके, ऐसे ही नीचे से जा रहा होगा।
ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे हीट जोन। ओके, थैंक यू।